सत्यम जब कलेक्टर बनकर अपने घर जाता है तो उसे घर पर कोई दिखाई ही नहीं देता। पास पड़ोस वालों से जानकारी लेता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहनें पास ही के शहर में एक बिल्डिंग को बनाने का काम चल रहा है, वहीं मजदूरी कर रही हैं। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और उस बिल्डिंग पर पहुंचता है। क्या देखता है कि उसकी दोनों बहनें मजदूरी कर रही हैं और जो ठेकेदार होता है वो उसकी बहनों को बार बार काम को लेकर फटकार लगा रहा है। सत्यम ये मंजर अपनी आंखों से देखता है तो उसका मन बहुत ही उदास हो जाता है। तभी उसकी बहनों की नज़र उस पर पड़ती है। कुछ देर के लिए तो वो अपने भाई को पहचान नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वो पहचान जाती हैं कि ये हमारा ही भाई सत्यम है तो भागी दौड़ी अपने भाई के पास जाती हैं। सभी काम धाम छोड़कर और अपने भैया के गले लगकर दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। और सत्यम जो कलेक्टर साहब थे उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं, वो भी रोने लगते हैं। आखिर दोस्तों क्या वजह थी कि एक कलेक्टर साहब के बहनें मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गईं? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप वीडियो को ज़रा लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अद्भुत और त्याग से परिपूर्ण कहानी है। कहानी में आपको अपनी ज़िंदगी के लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें दर्शाया गया है कि चाहे इंसान के पास पैसा कम हो लेकिन उसका हौसला बड़ा हुआ होना चाहिए तो उसको भी एक कामयाब और सफल व्यक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों बिहार राज्य में एक जिला लगता है बक्सर। इसी जिले के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता है जिसमें माँ बेटे के अलावा 3 बच्चे भी रहते हैं, जिनमें 2 बड़ी बेटियां मीना और बीना, एक छोटा बेटा सत्यम होता है। परिवार में कुल मिलाकर 5 सदस्य थे। माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। सत्यम एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है और अपनी बेसिक शिक्षा को पूरा कर रहा था। सत्यम पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज था। एक बार ये तीनों भाई बहन ऐसे ही बैठे हुए अपनी ज़िंदगी के सपनों के बारे में बातचीत कर रहे थे तो बड़ी बहन मीना अपने भाई सत्यम से पूछती है कि भैया तुम बड़े होकर क्या बनोगे? सत्यम ने अपने स्कूल के टीचर से सुन रखा था कि कलेक्टर की पोस्ट एक ऊंची पोस्ट होती है तो वो झट से बोल देता है मैं बड़ा होकर एक कलेक्टर बनना चाहूँगा। अगर मुझे ज़िंदगी में पढ़ लिख कर अवसर मिला तो मैं कलेक्टर बनने की पूरी तैयारी करूंगा और कलेक्टर बनूंगा। तो उसकी दोनों बहनें उससे वादा करती हैं कि भाई तुम मन लगाकर पढ़ाई करना, तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए हम चाहे कुछ भी करना पड़े, मेहनत मजदूरी करके पैसा जोड़ना पड़े, लेकिन हम तुम्हें कलेक्टर बनता देखना चाहते हैं। अब तीनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और सत्यम की भी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाती है। 12वीं पास करने के बाद वो अपने मम्मी पापा से बोलता है कि मेरी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो अब मैं भी आपके साथ मजदूरी पर जाऊंगा और आपका काम में हाथ बटाऊंगा। सत्यम की बड़ी बहन मीना भी वहीं खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। वो इस पर अपने माँ बाप से बोलती है कि ये पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ है, होशियार है और इसका बचपन से ही सपना रहा है कलेक्टर बनने का। वो तो ये घर के हालातों को देखते हुए पढ़ाई छोड़ना चाहता है, लेकिन मम्मी पापा मैं आपसे विनती करती हूँ आप सत्यम को अभी और पढ़ने के लिए बाहर भेज दीजिए। पढ़ लिखकर कलेक्टर बनेगा तो ये एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। माँ बाप बेचारे अनपढ़ होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कलेक्टर क्या होता है, लेकिन फिर भी अपने बेटे सत्यम से कहते हैं कि बेटा अगर तू पढ़ना ही चाहता है तो खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, घर की स्थिति पर मत जा, हम तो मेहनत मजदूरी करके कैसे भी खर्चा चला ही लेंगे। अगर तुम कामयाब हो गया तो हमारी पूरी ज़िंदगी ही संवर जाएगी और आने वाली पीढ़ी चैन सुकून की ज़िंदगी जी पाएगी। इस पर सत्यम कहता है कि पापा कलेक्टर की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली कोचिंग जाना पड़ता है जिसमें काफ़ी पैसा भी खर्च होता है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए मैं अब आपके साथ ही मजदूरी करने के लिए जाना चाहता हूँ। इस पर उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा पैसों की चिंता मत करो, हम सब दिन रात मेहनत करके फीस के पैसे जमा करा देंगे, तू बस मन लगाकर पढ़ाई करना और कामयाब होकर ही घर वापस लौटना। अब सत्यम एक गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को पूरा करता है और दिल्ली कोचिंग करने के लिए चला जाता है। फीस का खर्चा ज़्यादा था
तो माँ बाबूजी के साथ साथ उसकी बड़ी बहन मीना और बीना भी मजदूरी पर जाने लगती हैं और खूब मेहनत से वो पैसा जोड़ते हैं। सत्यम की कोचिंग की फीस जमा करते हैं। उधर सत्यम अपने खूब लगन और मेहनत से पढ़ाई करता है। बीच बीच में अपने घर पर भी बात करता रहता। जब भी उसे पैसों की ज़रूरत होती, किताबें खरीदने के लिए या फीस के लिए, वो अपने माँ बाप से बोल देता। वो समय से उसकी फीस जमा करा देते। समय ऐसे ही बीतता गया। इधर सत्यम भी बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहा था, तो उधर उसके माँ बाप के साथ उसकी बहनें भी मेहनत मजदूरी करने जाती। अपने भाई की पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अब सत्यम IAS के एग्ज़ाम को देता है और सफलतापूर्वक प्री को निकाल देता है। प्री एग्ज़ाम निकालने के बाद वो अपने घर कॉल करके बताता है और अपने माँ बाप बहनों को ये खुशखबरी सुनाता है। माता पिता अपने बेटे की इस कामयाबी से बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रखना और तैयारी में लगे रहना। वो उनसे बताता है कि मुझे अभी 2 एग्ज़ाम और देने हैं। मुझे एक तो मेंस का होगा, उसके बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू होने के बाद अगर मैं पास हो गया तो कलेक्टर बन जाऊंगा। इसके बाद माता पिता उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि बेटा, बस मन लगाकर पढ़ाई कर, भगवान ने चाहा तो तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। तुम्हारी फीस वगैरह का जुगाड़ हम करते रहेंगे। अब मेंस एग्ज़ाम की तारीख आने ही वाली होती है कि तभी एक ट्रक की चपेट में आने से सत्यम के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही माता पिता के गुजरने की खबर घर पर बहनों को पता चलती है, तो छोटी बहन बीना कहती है कि मम्मी पापा की मौत की खबर भैया को भी भिजवा दो दीदी। लेकिन जो बड़ी बहन होती है मीना, वो मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि सत्यम का दूसरा एग्ज़ाम करीब ही है। अगर वो एग्ज़ाम के समय में ऐसी खबर सुनेगा तो उसका दिल दिमाग पढ़ाई की तरफ से हट जाएगा। इसलिए वो अपने भाई से कुछ नहीं बताती। सत्यम जब भी अपने घर कॉल करता और माँ बाबूजी से बात करने के लिए कहता, तो उसकी बहन बात को टालते हुए बोल देती कि माँ बाबूजी थक गए थे, आराम कर रहे हैं या मजदूरी पर गए हुए हैं। कुछ न कुछ बहाना बना दिया करती थी। और इसी बीच सत्यम का मेंस एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है और मेंस होने के बाद वो फिर से अपनी बहन को खुशखबरी देता है और फिर जिद पकड़ लेता है कि माँ बाबूजी से आज मेरी बात करा दो, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इस बात को सुनकर उसकी बहन रोने लगती है और रोते हुए अपने भाई सत्यम से हकीकत के बारे में बता देती है। वो बताती है कि माँ बाबूजी की तो पहले ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और हमने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि माँ बाबूजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए दिन रात एक करके तुम्हारे इस एग्ज़ाम के लिए पैसा इकट्ठा किया था और तुमने भी बहुत मेहनत से तैयारियां कर रखी थी। अगर तुम्हें इस खबर का पता चलता तो तुम एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते। उससे पहले ही तुम घर चले आते और घर की जिम्मेदारियों को देखने लग जाते। भैया मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने बस यही सोचकर आपको खबर नहीं दी थी। ये सब सुनने के बाद सत्यम भी फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन फिर एक दूसरे के मन को समझाते हुए संभालते हैं। और सत्यम कहता है कि दीदी, अभी मेरा बस ये लास्ट इंटरव्यू और रह गया है और इंटरव्यू के बाद रब ने चाहा तो मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। इसके बाद बीना अपने भाई का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि भाई, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। अब सत्यम इंटरव्यू में जाने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। नए कपड़े बनाता है। कुछ पैसे तो उसके पास पहले ही बचे हुए थे जो उसके माँ बाप ने पहले ही भेजे थे और कुछ पैसों का इंतज़ाम उसकी बहन करके भेज देती है। अब वो नए कपड़े खरीदता है और उन्हें पहनकर इंटरव्यू के लिए चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जो इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे वो सत्यम से उसके जीवन के बारे में पूछते हैं, तो सत्यम उन्हें अपनी ज़िंदगी की सभी जीवन शैली सुना देता है। इंटरव्यू लेने वाले जब उसके जीवन की कठिनाइयों और उसके परिवार के त्याग के बारे में सुनते हैं तो उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि बहुत ही बड़ी बात है कि एक गरीब परिवार में जन्मा लड़का यहाँ तक आ पहुँचा इस इंटरव्यू को देने के लिए। उसके बाद कुछ सवाल जवाब भी वो सत्यम से करते हैं। सत्यम उनके सभी सवालों का जवाब सही दे देता है। उसका इंटरव्यू अच्छा रहता है और वो ये बात कॉल करके अपनी बहनों को बताता है कि दीदी, मेरा इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो मैं पक्का कलेक्टर बन ही जाऊंगा।
अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर उसका रिजल्ट आता है तो उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। वो एक IAS ऑफिसर बन जाता है। वो बहुत खुश था और अपनी बहनों को ये बात बताते हुए रोने लगता है कि दीदी तुम्हारा भाई एक कलेक्टर बन गया है। अब उसकी बहनें फूले नहीं समाती और खुशी के मारे रोने लगती हैं। फिर बड़ी बहन मीना कहती है कि भाई अब तुम घर आ जाओ, हम सभी मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। लेकिन सत्यम बताता है कि दीदी अभी मैं घर नहीं आ पाऊंगा, मेरी अभी ट्रेनिंग रह गई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही मैं घर आ सकता हूँ। अब सत्यम ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और उसकी बहनें मजदूरी करके अपना पेट पाल रही थी। कुछ ही समय में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और उसको एक जिले में पोस्टिंग दे दी जाती है। एक कलेक्टर के सभी अधिकार उन्हें दे दिए जाते हैं। वो अपनी ड्यूटी के पहले दिन ही अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंचता है। घर के अंदर जाकर देखता है तो घर पर कोई नहीं था। अब वो पास पड़ोस वालों से जानकारी लेता है कि इस घर में मेरी बहनें रहती थी, वो अब कहाँ हैं। तो पास पड़ोस के लोग बताते हैं कि तुम्हारी बहनें तो रोज़ाना मजदूरी के लिए जाती हैं। तो सत्यम उनसे पूछता है कि इस वक्त वे कहाँ मिलेंगी। तो सत्यम को एक व्यक्ति बताता है कि शहर के पास एक बिल्डिंग को बनाने का काम चल रहा है, वहीं वो दोनों मजदूरी करती हैं। अब सत्यम अपनी गाड़ी से उसी बिल्डिंग पर पहुँचता है जहाँ उसकी बहनें मजदूरी के लिए आए हुए थी। मीना ईंटों को पकड़ा रही थी तो बीना बजरी के भरे टब उठा रही थी और जो ठेकेदार होता है वो उन दोनों को बात बात पर चिल्ला रहा था कि ठीक से काम क्यों नहीं करती हो। कलेक्टर साहब ये नज़ारा देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब दोनों बहनों की नज़र सत्यम पर पड़ती है, लेकिन कुछ देर वो उसे पहचान ही नहीं पाती। सोचने लगती हैं कि शायद कोई ऑफिसर आया है बिल्डिंग का मुआयना करने के लिए, लेकिन जब ध्यान से देखती हैं तो बड़ी बहन उसे पहचान जाती है। भागकर अपने भाई के गले से लिपट जाती है और पीछे पीछे छोटी बहन भी आकर गले लग जाती है और ये तीनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। अब सत्यम अपने दोनों बहनों को गाड़ी में बैठाता है और घर ले जाता है। सत्यम के साथ वो दोनों बहनें अपने घर आती हैं तो उन्हें देख गांव के सभी लोग उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं और फूल मालाओं से सत्यम का स्वागत भी करते हैं। अब सत्यम अपनी दीदी से कहता है कि आप लोगों का जो कुछ भी सामान है एक बैग में पैक कर लो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि मेरे और मेरी फैमिली के रहने के लिए एक सरकारी बंगला मिला हुआ है, हम सब वहीं साथ रहेंगे। अब वो 1-2 साल उसी घर में रहते हैं। कलेक्टर साहब की दोनों बहनों की उम्र शादी की आ गई थी तो वो उन दोनों के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द ही उनकी ये खोज भी पूरी हो जाती है। उन्हें 2 बढ़िया काबिल ऑफिसर मिलते हैं। सत्यम उनकी फैमिली से बातचीत करता है और अपनी बहनों की शादी उनके साथ बड़े ही धूमधाम से करा देता है। अब कलेक्टर साहब अपनी ड्यूटी को बहुत ही ईमानदारी से निभा रहे थे और अपना करने का काम अपने फर्ज को बाखूबी अंजाम दे रहे थे। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं तो मीना और बीना ने अपने भाई के लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ढूंढी। लड़की बहुत ही अच्छी आदत अखलाक की और बहुत ही ज़्यादा छोटे बड़ों का मान सम्मान करने वाली थी। अब दोनों बहनें सत्यम को उस लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहती हैं कि भाई ये लड़की हमने आपके लिए देखी है, ज़रा आप देखकर बताइए आपके लिए कैसी रहेगी। तो सत्यम उस लड़की को देखता भी नहीं है और कहता है कि दीदी आपने जो भी लड़की मेरे लिए देखी होगी वो अच्छी ही होगी, मुझे तस्वीर नहीं देखनी, बस आप अपनी पसंद से मेरी शादी उस लड़की से करा देना। जो भी लड़की आपने पसंद की है वो मेरे लिए बेहतर रहेगी। इसके बाद दोनों बहनें अपने भाई सत्यम की बड़े ही धूमधाम के साथ शादी करा देती हैं। शादी होने के बाद दुल्हन घर में आती है। कलेक्टर साहब की पत्नी बड़े ही विनम्र स्वभाव की थी। वो उनका और उनकी बहनों का बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान करती है और अगर घर पर कोई मेहमान आ जाता है तो उसकी भी मेहमान नवाजी अच्छे से करती है। अब कलेक्टर साहब का घर बहुत ही अच्छी तरह से बस चुका था। भगवान की कृपा से 1-2 साल में ही उन्हें एक बेटी की खुशी भी नसीब होती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जहां 2 बहनों ने अपने माँ बाप के साथ मिलकर मेहनत मजदूरी करके अपने भाई को बचपन के सपने को साकार कराया और उसे एक कलेक्टर बनने के लिए बड़ा योगदान दिया।
त्याग दिया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये कहानी सुनाकर मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। इन कहानियों से आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं जिन्हें आप अपने जीवन शैली में भी उपयोग में ला सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं। जैसे कि इस कहानी में सत्यम, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से आता है और बहुत ही तंग गृहस्थी से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मेहनत और लगन के साथ अपने मुकाम को हासिल किया और इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचा जिस पोस्ट पर पहुंचने के लिए पैसा देकर भी कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।